दोस्तों इस वक्त इंडिया में लगभग 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं और अगर हम मुगलिया दौर के भारत को देखें, जबकि इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा और बांग्लादेश भी शामिल था, तो ये तादाद लगभग 65 से 70 करोड़ के बीच तक पहुंच सकती है। और साउथ ईस्ट के इस इलाके में इतने सारे मुसलमानों का होना लगभग नामुमकिन था अगर यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम 7वीं सदी ईस्वी में हमला न करते। दोस्तों मुसलमानों के इतिहास के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक नौजवान ने हमला किया था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद पड़ी थी और मोहम्मद बिन कासिम ने पूरा सिंध, पाकिस्तान का इलाका और हिंदुस्तान का कुछ इलाका भी जीत लिया था। दोस्तों लेकिन इस पूरे हादसे में एक ऐसा किरदार भी है जो कि तारीख के वर्कों में छुप कर रह गया है और हम में से बहुत से लोग उस किरदार के बारे में नहीं जानते। जी हाँ, ये किरदार एक लड़की का है जिसका नाम नाहिद है और हकीकत ये है कि उसी के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम इराक से फौज लेकर हिंदुस्तान पर हमला करने आए थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये नाहिद नाम की लड़की कौन है और मोहम्मद बिन कासिम को इसने हिंदुस्तान क्यों बुलाया था। दोस्तों जब अरब में इस्लाम फैलना शुरू हुआ था, उस वक्त से ही मुसलमान सौदागर पूरी दुनिया में अपना बिजनेस करने के लिए जाया करते थे और उनमें से बहुत से लोग हिंदुस्तान में भी आया करते थे। क्योंकि अरब सागर का इलाका हिंदुस्तान में केरला से मिलता है, इसलिए यहाँ पर जितने भी मुस्लिम बिजनेसमैन अरब से आया करते थे उनमें ज्यादातर केरला में रुका करते थे। यही वजह है कि हिंदुस्तान की पहली मस्जिद केरला में ही बनी हुई है। 6वीं सदी ईस्वी के आखिर की बात है। अरब का एक नौजवान जिसका नाम अबुल हसन था और वो सौदागर भी था, वो हिंदुस्तान में बिजनेस के सिलसिले में आया और केरला में आकर बस गया। यहीं पर ही उसने शादी कर ली। दोस्तों उसके 2 बच्चे थे जिनमें एक बेटा और एक बेटी थे। उसकी बेटी का नाम नाहिद था। उस वक्त हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान थे वो केरला से अरब सागर के जरिए हर साल हज करने सऊदी अरब जाया करते थे। 7वीं सदी ईस्वी के शुरू की बात है। वो मुसलमान सौदागर जिसका नाम अबुल हसन था, अब उसका इंतकाल हो चुका था। उस साल हिंदुस्तान के मुसलमान केरला की बंदरगाह से हज करने के लिए निकले और हाजियों में अबुल हसन की बेटी जिसका नाम नाहिद था वो भी शामिल थी। ये जहाज अरब सागर के जरिए सऊदी अरब की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था और जैसे ही ये जहाज सिंध पर पहुंचा, उस वक्त इस जहाज को डाकुओं के एक गिरोह ने घेर लिया और जहाज पर मौजूद सारे लोगों को बंदी बना लिया और उनसे लूट मार भी की। उस वक्त इस जहाज पर लगभग 100 लोग सवार थे, जिनमें हाजी औरतें, बड़े बूढ़े और बच्चे भी शामिल थे। उन बंदी बनाए गए लोगों में अबुल हसन की बेटी नाहिद भी शामिल थी और डाकुओं से लड़ने की वजह से कई जगह से जख्मी हो गई थी। दोस्तों जब राजा दाहिर ने सारे लोगों को कैद कर लिया और नाहिद भी कैद हो गई, तो नाहिद ने अपने जख्म से निकलने वाले खून से एक खत इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के नाम लिखा और कबूतर के जरिए वो खत हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंचाया। उस खत में उसने लिखा था कि क्या मुसलमान हुक्मरान इतने बुज़दिल हो चुके हैं कि मुसलमान औरतों और बच्चों को डाकू बंदी बनाने लगे हैं। दोस्तों नाहिद के खून से लिखा हुआ ये खत जब हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंचा तो हज्जाज बिन यूसुफ आग बबूला हो गया और उसने अपने पास में रखे हुए भारत के नक्शे पर एक चाकू मारा और ये बात कही कि भारत की किस्मत में अब मुसलमान मुल्क होना लिखा जा चुका है। दोस्तों उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने बहुत ही करीबी को 12,000 की फौज दी। राजा दाहिर के सामने वो फौज न टिक सकी और वो फौज हार गई। यूं ही हज्जाज बिन यूसुफ ने लगभग 3 फौजों को भेजा, लेकिन राजा दाहिर की ताकत के आगे तीनों फौजें हार गईं, क्योंकि राजा दाहिर जंग में हाथियों का इस्तेमाल किया करता था और अरब के लोग हाथियों से जंग नहीं लड़ा करते थे। हाथी अरबी लोगों की सफों में घुस करके लोगों को कुचलने लगे। इस वजह से अरब के लश्कर हाथियों के आगे नहीं ठहर सके। आखिरकार हज्जाज बिन यूसुफ ने अपनी बात पूरी करने के लिए अपने भतीजे यानी कि मोहम्मद बिन कासिम को चुना। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद भी था। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ ने लगभग 20,000 की फौज दी और उसे ये हुक्म दिया कि सिंध जाकर के राजा दाहिर को हराया जाए
اور ان جہاز والے مسلمانوں کو بچایا جائے، اور لگ بھگ 1 سال کے طویل سفر اور ایک خونریز جنگ کے بعد انہوں نے راجہ داہر کو ہرا دیا، اور راجہ داہر اس جنگ میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں مارا گیا۔ دوستوں، اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر ناہید اپنے خون سے وہ خط عراق کے گورنر کو نہ لکھتی تو نہ ہی محمد بن قاسم یہاں حملہ کرتے، نہ ہی راجہ داہر مارا جاتا، اور نہ ہی ساؤتھ ایسٹ کے اس علاقے میں 60 سے 70 کروڑ مسلمان موجود ہوتے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طریقے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل KW پریزنٹ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے الوداع۔